ये देख बढ़िया सिमट के तो ये देख समट, यो ओरिजिनल काम देख ले भाई। ये तना मैं दिखाऊंगा, देख नरी रहती ये ला भाई ला। रहती है ना। अरे इस नाड़ा फोड़ के देख ले कितनी समट तना दिखा कितनी की तुम्हारा जोड़ में चल जे उसका सुतरा पानी नहीं पाजे नहीं मैं तेरी टांग तला को लिगड़ जूंगा। इसका सुतरा पानी करप्शन की आवाज उठा दी उसका छोड़ हुआ हड्डी छोड़ में केले बेरा पट गया। यानी कि आपने सच्चाई दिखा दी, दुख दे के ऊपर आंगली लगा दी। सारा गांव खड़ा चुकरता है, सारा गांव का ये फैसला है या तो हमारा 10-15 दिन में समाधान करके दे इस चीज का, और नहीं समाधान करके दे तो कोई अधिकारी नहीं ना सोचियो डटम बढ़ जाएगा। यह चीज चैलेंज है पूरा गांव की तरफ से। दूसरी बात तेरे में इतना दम तो ही बट के दिखा दे रहा है कहना के यार शर्म की बात है। मतलब तो हालात देखे होंगे तेने दिखाए भी चुकरते जाओगा। ठेकेदार उरा है कि नहीं, कोई मनदीप नरवाना का ठेकेदार है वो है कि उरे न्यू ठेकेदार का नीचे ठेकेदार ले बोल को उसकी गुदड़ी नहीं और वो धमकी दे है। भाई मैं एक पत्रकार की हैसियत को नहीं, मैं पत्रकार को नहीं ना मैं यूट्यूबर, मैं मेरा गांव का एक नागरिक हूँ, मैं डाटा का नागरिक हूँ। इस नाते बोल लूँ यह चीज और इस नाते खड़ा हूँ। उस भाई ने जो धमकी दे ही नहीं भले यूट्यूबर आड़ा पैर धर के दिखाई। नमस्कार, मैं हूं सुशील सियागा, आपका स्वागत है खास मुद्दे और खास मुद्दे की पड़ताल के साथ। फिलहाल हिसार डिस्ट्रिक्ट का डाटा गांव से आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। आपने 3-4 बार सरपंच लठ लाग दे देखे होगे। ताजा 1-1.5 महीने का उदाहरण है। क्यों बैठे थे? ई टेंडरिंग को लेके बैठे थे। ई टेंडरिंग का ताजा उदाहरण आज डाटा गांव के अंदर, जिसका उद्घाटन भी कोई था। वाटर बॉक्स के जो बड़े बड़े टैंक बना रखे हैं, रात को पानी डालते ही सारा का सारा खराब नष्ट हो चुका है। प्रॉपर तरीकत है। यहाँ पर जो डाटा गांव के जो चेयरमैन है और सरपंच है और ग्रामीण है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सब तक डिस्कस कराएं। सारी दीवार बैठ चुकी है, आपने सामी दिखने लग रहा होगा डिस्प्ले के ऊपर। फिलहाल सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार भाई, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का और आपके सभी देखने वाले दर्शक भाई साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद। जो आपके गांव में यू पहले तो बताओ प्रोजेक्ट जो वाटर बक्स है, क्या करोड़ रुपए का सिस्टम था जी टेंडरिंग में? ये भाई साहब हमारे सियाकपाना के कुछ साथी थे और कैप्टन अभिमन्यु कैबिनेट मंत्री थे जी। उन्होंने अपनी मेहनत करके 5-7 भाई थे कमेटी मेंबर है, उनकी मेहनत करके यो प्रोजेक्ट लेने का काम कराया था। 1 करोड़ 18 लाख का। 1 करोड़ 1.25 करोड़ का आसपास हो गया। 1.25 करोड़ का आसपास था। इसका एस्टीमेट था मड्डाला से 62.5 फुट की पाइपलाइन भी इसके साथ थी। अच्छा, मुझे नहीं पता वह कहाँ गोलमोल होगी, वो तो बिछिए नहीं। वो एस्टीमेट में है कि नहीं है उसके बारे में हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो फिर जिस हिसाब का 1.25 करोड़ का बजट लग रहा है, उसी हिसाब का मटेरियल लग रहा है। मेरे हिसाब से तो मनीषा लग गया, कदे 20 लाख का भी नहीं लग रहा 1.25 करोड़ में। 20 लाख का, यानी कि सीधा सीधी आप कहो कि 1 करोड़ रुपया का आसपास घोटाला कर लिया। देखो सबसे बड़ी बात होती है जलघर में टैंक। टैंक से ही टैंक है जलघर की जान। जी आदमी में जानने नहीं रहेगी नहीं तो उसको घर में कौन रखेगा, वो तो शमशान में जाऊंगा जी। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे क्या है, जो ये टैंक बनाया था तो बार बार जैसे एक्शन साहब से मिले, जेई साहब से मिले, तो वो कमेटी की जो हमारी टीम थी वो उसने अपना टैंक ले आने के बाद जो यहाँ एस्टीमेट पास करवा दिया था। उसके बाद थोड़ा बिजनेसमैन थे, दाए बाए थे, कई राय के आदमी थे, उन्होंने सोचा चलो पैसा आ गया और अधिकारियों की ठेकेदार की जिम्मेवारी है, बढ़िया होगा काम। उसके बाद जिम्मेवारियां भी नहीं बनती, ठेकेदार की और प्रशासनिक अधिकारियों की ही जिम्मेवारी रहती है बाद में। उसके बाद मेरे पास शिकायत आई वह अपने जलघर में बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं, तो मैंने उस पर विचार किया भाई इसकी समस्या को कैसे सोल्व किया जाए। तो मेरे जो गांव के जो जिम्मेवार समझदार पढ़े लिखे, मैंने 10-12 लोगों की कमेटी बनाई। वे आप अपने जलघर का निरीक्षण करें और उसमें जो भी कमियां हों बताएं, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलें। अगर आपसे कोई अधिकारी मतलब लीला पोथी करता है मिलने में तो हमारे को बताएं। तो मैंने कई बार इन्होंने अधिकारियों से मिले लेकिन अधिकारियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनको बार बार यही कहा कि जी आप इसको चालू करवा लो, तो ये बोले जी उसको टैंक को नहीं भर रहे। तो हमें जेई साहब से मिले भाई इस टैंक को क्यों नहीं भर रहे, तो हमने टैंक भरवाया। तो भरवा के सुबह आगे देखा ना हमने, तो इसमें 1.5 2 इंची पानी चलता हुआ मिला चारों ओर, तो दीवारों के अंदर से, चारों ओर से। और हम तो इसके लहजे से एक ही बात कहने चाहते हैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी और हमारे मतलब पंचायत मंत्री भाई देवेंद्र बबली को भी, काम उसी तरीके से होना चाहिए जिससे जनता चाहती हो। सरपंच पंचों का मैं कुछ नहीं मानता, जनता जनादर होती है। जो सरपंच भी बनाती है, मुख्यमंत्री भी बनाती है, MLA भी, MP भी वही बनाती है। तो मेरा जहाँ तक सुझाव है
जनता नहीं चाहती कि जो ग्रामीण जो काम होते हैं वही टेंडरिंग से हो। क्योंकि एक बात बताओ, इन भाइयों ने मतलब इतने मेरे गांव के कम से कम 75% लोग आज इस सेकंड जलघर में खड़े हैं। जे सरपंच ने यो काम बनाया होता तो 5 आदमी जाने की जरूरत थी, इनती 200 आदमी कौन जाना था, 5 आदमी जाने से सही हो जाता। ठेकेदार आया है, जय आया है, बातचीत हुई है कि एक में बात करी है आपने? देखो जेई साहब भी आए हैं, एक्शन साहब भी आए हैं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कल मैंने बात की भाई ये इसका समाधान कैसे करोगे, तो एक्शन साहब ने कहा कि इसका 10 दिन के अंदर अंदर हम इसको सही कर देंगे। 10 दिन में कैसे कर देगी? मेरे ये नहीं समझ में आ रही, 10 दिन में तो एक किचन तैयार नहीं होती, और अगर इतना बड़ा टैंक को अगर 10 दिन में तैयार कर दिया ना, तो मैं बड़ा धन्यवाद मानूंगा एक्शन साहब का। हमारा काम की समस्या दूर कर दे, हम तो समस्या दूर करवानी है, हमें किसी से विरोध थोड़ा है। हमने तो हमारा जो पैसा हमारे लिए आया उसका शुद्ध उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। हम इस चीज में हक में हो सकता है 10 दिन के अंदर भी अगर हमारे पंचायत मंत्री, मुख्यमंत्री जो आपकी सोशल को देख रहे हैं वीडियो को, अगर वो इस पर संज्ञान ले 10 दिन में भी हो सकता है। क्योंकि अधिकारियों के पास, ठेकेदारों की मतलब लेबर की इन चीजों की तो कमी नहीं, टेक्निकल की तो देश में कोई कमी ही नहीं है। 10 दिन में भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर इसका पूरा समाधान। और जो ये नीचे है 2-2.5 फुट जो नीचे पास कर दिया, इसके विशेष ध्यान दिया जाए अधिकारियों की तरफ से, पंचायत मंत्री की तरफ से। इसकी पूर्ण रूप से भर्ती कराई जाए, इस टैंक को दोबारा बनवाया जाए। ये फिल्टर है, क्लियर फिल्टर, इनको ऊंचा उठवाया जाए। और जो भी ये वायल वगैरह हैं, ये जो मतलब नकली तरीके से लगा रखे हैं, सही ढंग से लगाई जाए। आपके ऊपर, सरपंच के ऊपर आरोप लगाए थे कि सरपंच पे इतना बड़ा काम नहीं हो पाएगा, सरपंच ई टेंडरिंग तो वैसे विरोध करने लग रहे है, सरपंच चोर है, ये है वो है। ईब आपने क्या महसूस होया है जो ई टेंडरिंग का काम हुआ? मेरे गांव डाटा में स्कूल है, मेरी 43 साल की उम्र होगी, मैं जिस दिन तक जामिया उस दिन तक उस स्कूल ने देखूं। आज भी वह बिल्डिंग जो की तो खड़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 100 साल हो खड़ी रखे जाओ, ईब या देख लो या चालू को नहीं हुई, उससे पहले टेंडरिंग का ये हाल है। सरपंचों की बात आई, मैंने तो बार बार भी पंचायत मंत्री सीएम साहब से यही कह रखा है, वह अधिकारी तो उसमें भी होते हैं, ईब इसमें देख लो, ई टेंडरिंग में अधिकारी खूब हो गए नहीं भाई। सीएम साहब मंत्री जी कह रहे हैं कि पारदर्शिता आएगी, ईब अधिकारियों से पारदर्शिता आएगी। इसमें अधिकारी भी आ लिए, ड्राइंग भी आ ली, इंजीनियर भी आ ली, इसमें सब कुछ आ लिया। उसके बाद देखो क्या हालात है। और आप सरपंचों के काम देखो, 20 साल 15 साल पुराने जो बन रहे हैं। सरकार ने विश्वास किया तो नहीं सरपंच में कहीं ना कहीं सही काम नहीं। देखो वो तो सरकार ने विश्वास है, सरकार के बहुत से मंत्री एमएलए ऐसे हैं, जैसे हमारे जोगीराम सियाग जी हैं, एक वह नूना नरवाना से एमएलए हैं, और भी बहुत है हमारे, जैसे दुष्यंत के पिताजी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेजेपी पार्टी के। उन्होंने भी कहा सरपंच की बातों पर ध्यान रखना चाहिए। और बीजेपी के और भी कई एमएलए ने कहा मतलब इस बात पर ध्यान देना चाहिए, सरपंचों की कोई कमी नहीं, सरपंच ईमानदारी से काम कराते हैं। सरपंचों ने गाँव को आगे बढ़ाने का काम किया है शुरू से, जिस दिन से पंचायत लागू हुई है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, देखो जनता जनार्दन होती है। और सीएम साहब ने जैसे इशार कही थी, 10,000 से ज़्यादा लोग थे ट्रेंडिंग में खुश थे। मैं सीएम साहब को कहना चाहता हूँ, सीएम साहब ये वीडियो देखना आप, देखो हम भी खुश हैं, देश का विकास होता हूँ तो हम नाराज नहीं है सीएम साहब, लेकिन विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। और इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि हमारा जो ये 2-3 पाने हुरली साइड के, ये 300 TDS का पानी पी रहे हैं। हो सकता हो जितना महकमा इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देकर, हमारी सरकार बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का मैं धन्यवाद करूंगा। अगर 10 दिन के अंदर अंदर इस समस्या को पूरे ढंग से दूर किया तो फिर भी मैं धन्यवाद करूंगा। ये टेंडरिंग तो एक मुद्दा है, वो सरकार और पूरे सरपंचों लेवल का है, मेरा खुद का नहीं है, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो मेरे गांव की समस्या है, अगर उसका जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर अंदर इसको दूर करके पानी पिला दिया गाँव को, तो मैं सरकार का, दोनों का, गठबंधन सरकार का धन्यवाद करूंगा। अगर नहीं पिला तो फिर नहीं पिला तो हम मतलब धरने प्रदर्शन करेंगे, मतलब पूरा गांव आसी पब्लिक हेल्थ में बैठ के धरना देंगे। सके को नहीं धरना तो लटका खागी नहीं ऐसा, पहले तो देखो जैसे पंचायत मंत्री उनसे मिलेंगे, सीएम साहब के मिलेंगे, सीएम साहब को टाइम नहीं होगा, उसके ओएसडी से मिलेंगे, उसके बाद मतलब सभी तरीके से हम धरने पे आएंगे। देखो क्रांतिकारी जो लोग होते हैं, जो देश की सेवा करते हैं, उनको लठों की कोई चिंता नहीं होती। हम देश की सेवा करने वाले लोग हैं और लगे रहेंगे।
धन्यवाद। हमारे साथ में एक डाटा के और नौजवान साथी है, उनसे भी डिस्कस करेंगे। कहने लग रहा है कि भाई धमकियां वगैरह कुछ जेई की तरफ से, एक्शन की तरफ से आई है। भाई राम राम। भाई राम राम सुशील, आपका धन्यवाद है। पूरा सभी दर्शकों ने भी मेरे राम राम भाई। क्या कहना चाहोगे आज जो आपका वाटर बक्स इसके बारे में? कहना के और- यार, और शर्म किसने की क्या बात कर दिया? है। मतलब तो हालात देखे होंगे, तने दिखाई भी चुकर तो जाओगा। मतलब सारा सबके में पट्टा पड़े है। और ठेकेदार जय एक्शन ने धमकी नहीं दी। ठेकेदार उरा है कि न कोई मनदीप नरवाना का ठेकेदार है, वो है कि उरे न्यू ठेकेदार का नीचे ठेकेदार ले बोल को उसकी गुदड़ी नहीं और वो धमकी दे है। भले हमें देख लेंगे भाई। मैं एक पत्रकार की हैसियत को नहीं, मैं पत्रकार को नहीं, ना मैं यूट्यूबर। मैं मेरा गांव का एक नागरिक हूँ, मैं डाटा का नागरिक हूँ, इस नाते बोल लूँ यह चीज। और इस नाते खड़िया हूँ। उस भाई ने जो धमकी दे ही नहीं, भले यूट्यूबर आड़ा पैर धर के दिखा दिया। और सारे तो यूट्यूबर रह रहे हैं, किसी का तेरे पुंज पटदा जो पढ़ लिए। दूसरी बात, तेरे में इतना दमज तो ही बट के दिखा दे रहा है। सारी डग्गी डैमेज हो रही भाई जमा टोटली। कल इसकी टेस्टिंग थी, पानी भरया सारा चुकर लिगड़ गया, सारा पानी बाहर लिगड़ रहा है, सारा सबके पैट रहा है। 1.5 करोड़ रुपये गड़प रहा है। उन 1.5 करोड़ रुपये गड़प के न आगे दे के न खवा प्याई करवाए, सबका बीच में बन रहा है। यू ना कि कल्ला ठेकेदार जय तो उसका किमें कौन बिगड़ना आ गया। नहीं ठेकेदारी के गुदड़ी सुशील है। इतना बड़ा टेंडर पर इतना बड़ा काम के ऊपर रोग घोटाले कर दिया है उसकी गुदड़ी। यू और डाटा काम है जिसने 20 गाड़ी उल्टी मॉडर्न का काम किया था। ठीक से सारा प्रशासन से भी चेतावनी, पूरा गांव की मेरे ही को नहीं, एक बार कैमरा दिखा दे बने, सारा गांव खड़ा चुकरता है। सारा गांव का ये फैसला है, या तो हमारा 10-15 दिन में समाधान करके दो इस चीज का, और नहीं समाधान करके दो तो कोई अधिकारी नहीं ना सोचियो डटम बढ़ जाएगा। यह चीज चैलेंज है पूरा गांव की तरफ से। क्या लगे हो जाओगा जल्दी काम? होया कर रह गए काम है। ये कितने दिन में प्रोजेक्ट जो यो कितने दिन में होया? इसमें है ना, इसमें लगभग 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया इसने। और ठेकेदार से मैंने बात करी माँ जी इसमें इतना डिले क्यों हो रहा है, तो ठेकेदार ने साफ साफ सीधी सी भाषा में एक के जवाब दिया, बोला मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, बोला मेरे बिल रुक रहे हैं। तो जब ठेका लिया भाई हमारे पे पूछ के, तो तूने ठेका लिया नहीं था ना, हमारा गला बात करके लिया। तो उसने एक के जवाब दिया भाई बिल रुक रहे हैं, और यो काम तो राम राम तो होगा। फिर हमने मन्नर मनिक ने इसकी आवाज उठाई, तो यो हमने धमकी देने लग गया। हमने इसकी वीडियो बनाई थी 1.5-2 महीने पहला। फिर इसने धमकी दी कोई भी ब्लेड पैर धर के दिखाइयो भीतर। फिर उसके बाद में हमने या इसने दोबारा काम चालू कर दिया। वीडियो जाने के बाद अधिकारी ने एक्शन ने इसका काम चालू करा दिया। इब काम न कल हमारी कमेटी गई थी, पंचायत गई थी, तो इसमें पानी डलवाते हो सारा पानी बह रह गया, सारा टैंक पैट गया। यह बात हमने पहला टैंक में पानी गलन था पहला ही कही थी। यो पहला भी टैंक पानी पी गया था, अरे फिर वो नुबले पानी पी हुआ है, लेकिन इस बार यो सारा पैट गया भाई। तन्ना साई की जब बात करूं नहीं तो यूट्यूबर होगा। मेरती धमकी गुंदी तेरती भी धमकी दे रखी है। भले कोई हाँ, यूट्यूबर कोई उरा भी पैर धर के यूट्यूबर। दिखाई दियो। अच्छा। हाँ, इतनी मैंने तगड़ी टोरे तन्ना मांगा। साई टोरे लग गए। भले कोई यूट्यूबर उरा है, रीजन के करप्ट का बस करप्शन की आवाज उठाई दी, उसका छोड़ हुआ हड्डी छोड़ में के ले रहा बेरा पट गया। यानी कि आपने सच्चाई दिखा दी, दुख हाँ। दे के ऊपर आंगली लगा हाँ दी। यह बात है। और के वो जब हमारे गला फोन में बात करके उसकी मामी ने कहा दे नहीं हमने इतना हिस्सा दे दे, वो कुछ भी कौन कहा था। मामी हिस्सा लेने तो नाटा अगला जहाँ तो नहीं कहता हमने मैं देख लो डर डर के घर बैठ जाएंगे। उसने 2-3 वो तो हर आदमी थी धमकी देने का काम करा यार। ये कोई बात है के गांव का मामला है, कोई छोटी बात थोड़ी नहीं है। और वो नहीं कहा 10 दिन में ठीक कर दें, 10 दिन में एक रसोई का काम पूरा को नहीं होता। नानगर कौन बनता है कि नानगर फूट जे कब करेगा वो डग्गी ने 10 दिन में 2.5 साल काम करा जाते उसने नीत करके काम कौन करे, कुकर कर देगा वो। ठेकेदार भाई अपना बिल पास करा के भाजन की फिराक में, हम तो जितने भी एक्शन है एससी है एक के बात कहूँ भाई, इसके बिल रोक के और हमारा काम पूरा करवाया जाओ, दोबारा तो ये टैंक बनवाया जाओ। और गांव ने यो तो है नहीं ठेकेदार के को 5 साल का टेंडर, 5 साल नहीं हमने 50 साल चाहिए भाई इसका पानी, इसी हमारी डग्गी बनाई जाओ गांव में। और गांव में पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। गांव में हम खारा पानी पीने लग रहा है, सारा गांव खारा पानी पीने लग रहा है। आधा गांव में इसका पानी जाना था, सबका आधे से ज्यादा लोग बीमार हुए इस पानी की वजह से। तो हम एक के रिक्वेस्ट करना चाहूँ प्रशासन से भाई जल्दी से जल्दी दोबारा से डग्गी पैट के जो भी कार्रवाई हो वो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर करी जाए। उस दिन उसने एक धमकी दी थी भाई कि बोला तुमने मेरी डग्गी पड़ी हाथों से मारे हैं जेसीबी के हाथ लो वाले थोड़े मारे। इतना एक ताजा उदाहरण दिखाऊंगा, या डग्गी देख ले पूरा बैटरी है। पहले तो मैं तेने ईंट दिखाऊंगा इसकी, ये देखे जो भीतर ईंट लग रही है, या देख ले ये ईंट से भाई रिश्ती थोड़ी में फोड़ के दिखाऊंगा ईंट ने। ये देख एक बार इसकी जूम करके दिखा दे, जमा 3 नंबर की ईंट पिल्ली ईंट है। और दूसरी बात उसने कह रहा डबल लेयर की पास हो रही है, या देख डबल लेयर के बाद बात करूं मैं। ये देख नीचे के है, नीचे माटी, नीचे कुछ भी को नहीं। अरे यो नहीं पता नहीं बोला थंगला पड़ा। ये देख बढ़िया सिमट के तो ये देख समट, यो ओरिजिनल काम देख ले भाई। ये तना मैं दिखाऊंगा देख, नरी रेती ये ला भाई ला। रेती है ना। अरे इस नाड़ा फोड़ के देख ले कितनी समट तना दिखा के कितनी गिरे। वाह देख ले ला। वो किलो रेती है ना। ये 1 मिनट दे, ये लाया ईंट भी नहीं फूटा है ला यार। मार के देख इंटे चल जी वहीं पैरे गला है। अरे अरे देख ले ला, ये देख ये बैठ गई, ये देख ये बैठ गई इंट बैठ
ये देख एक बार ये पानी दिखा इसने भाई पानी कितना पानी इतना देखा एक बार बढ़िया पानी है यार, यूं तो। इतना बढ़िया पानी हो पानी तो कड़िया भी कौन पाओगा ठीक से अरे सुन ले मेरी बात ये मेरी सुन ले बात तो हमारा जोड़ में चल ये तो तुम्हारा जोड़ में चल जे उसका सुतरा पानी नहीं पाजे नहीं मैं तेरी टांग तला को लिगड़ जाऊंगा जोड़ में इसका सुतरा? सुतरा पानी जो पीण का पानी अरे तो ये चल हाँ भाई जोड़ का मैं जावांगे इनका यू हाँ। कमिटमेंट करया है बिल्कुल। इस भाई ने अब भाई इसका सुतरा पानी जो पीण का पानी इसका सुतरा पानी मरे पशु पीवे है हाँ भाई एक बार ये दिखा ये चल चाहे वो पानी टेस्ट करवा ले तुम्हारा जोड़ का टेस्ट करे जोड़ का सुतरा पानी इससे और वो जुन से भाई जोड़ का मैं जरूर चलांगे एक बार बेसन दिखावांगे चल कोई दिक्कत भाई को नहीं एक बार आके चारों ओर का हाल दिखा दे करके भाई जो यू वाटर बॉक्स था नहीं देख लो पानी गाल दे चारों ओढ़ते हैं और उस साइड से मैं दिखाना चाहूंगा जड़त पानी के लिया था ओढ़े तो बैठ गया के मटेरियल भाई इसकी पहला वीडियो बनवाई थी इसमें इसकी पहला वीडियो बनवाई थी मटेरियल तो इसमें जमा खत्म मटेरियल ला रखा है उसने कोई भी मटेरियल नहीं ला रखा इसमें इसकी वीडियो बनाई थी 1.5-2 महीने पहला फिर उसने टाइम मांग लिया बोला मैं इसने ठीक कर दूंगा लेकिन फिर मुकर गया वो आपकी बात है इसकी देख लो मटेरियल तो ये देख ले हटता या देख ले भाई दिखने लग रहे हैं जो दीवार का चारों ओर तक जो मिट्टी लग रही थी वो देख सको हो कितना गैप दे चुकी है चारों ओर से औरतें भी सारी ईंटें सारी दरार आ चुकी ईंटों में और गैप हो चुका बहुत ज्यादा और पानी डालते ही सारे वाटर बॉक्स का जो ये होद है पूरा इसका सारा पानी निकल गया ये देख सकते हो सारी मिट्टी के मगो पानी निकल के ये पूरी खाई भरी हुई है देख सकते हो आप सीधी ये देखिए दीवार जिस पे पानी रुकना है देखिए सारी में कितनी मोटी मोटी दरारें आ चुकी है ये है ई टेंडरिंग का काम सारा वाटर बॉक्स ही बैठ चुका है ये देखिए आपने दिखने लग रहा होगा सामी तस्वीरा में बिल्कुल दीवार ही धस चुकी है पानी डलते डलते उसी के साथ साथ दीवार गिरने का काम मिट्टी बैठने का काम साथ के साथ हो गया ये देखिए जिसमें हैंडल वाल बोला करे जिसमें हर तरह की हैंडल वाल लगी हुई है ये देखिए इसके अंदर भी पानी ये दरार देखिए आप इसकी दीवारों ऊपर दरार देखिए एक ही दिन जिसमें पानी डला था उसके बावजूद सारी पोटेज वाटर बॉक्स की जितनी वाल है जहां पर पानी स्टोरेज होना है डट्टा गांव से आपने पल पल की सारी चीजें देखी है आपका क्या मानना है जो ई टेंडरिंग है ई टेंडरिंग का काम जो 2-2.5 साल के अंदर ये वाटर बॉक्स का होया था डट्टा गांव के अंदर कितना हद तक सही है क्या वाक्य में सही है ये पहले ही पानी डलते एक दिन में ही जिसमें इतनी मोटी मोटी दरारें दीवार गिर गई पानी निकल गया गांव पीने पे मजबूर होगा ये कितने दिन में ठीक होगा या ना होगा वो तो आने वाला वक्त बताओगा आपने क्या लगा पूरी वीडियो आपने देख लिया कमेंट के जरिए अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया आपने क्या सोचा है क्या इसी तरह से होना चाहिए अपनी राय कमेंट में जरूर दें मिलते हैं किसी नई वीडियो में सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाग डाटा धन्यवाद।